चलिए भाई बताओ कहां तक क्या हुआ था, बताओ मुझे। फ्रैकलैंड अभिक्रिया हुई थी, ठीक है, लिखिए भाई लिखिए। फ्रैकलैंड अभिक्रिया कल हेडिंग डलवाई थी हम लोगों ने आपको, है ना। अब उसमें वोल्टेज अभिक्रिया आपने पढ़ी है। वोल्टेज अभिक्रिया कहती थी कि सोडियम के 2 परमाणु लेने हैं आपने, ठीक है, किसके साथ में करानी है, हेलो एल्केन के साथ में रिएक्शन करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यही तो कहा था आप लोगों ने। लेकिन फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या कहती है कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, जिंक धातु के साथ। किसके साथ बेटे, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और क्या बनाएंगे, फिर से एल्केन ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटे, एल्केन। इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए इसमें हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। जरा ध्यान देंगे आप लोग, यहां पे एल्किल हेलाइड था बच्चे, यहां पे रिएक्शन जिंक के साथ कराई। किसके साथ कराई बेटे, जिंक के। देखो यहां पे 2 हेलो एल्केन थे, 2 परमाणु अणु यहां पे क्या है, हेलो एल्केन के। जिंक की 1 परमाणु लेना है, जिंक धातु क्या लेना है बेटे, 1 परमाणु। आपको एक चीज पता है कि आपने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई थी इसी अभिक्रिया में, तो आपने वोल्टेज अभिक्रिया को पाया था। किसको पाया था बच्चों, वोल्टेज अभिक्रिया को। लेकिन अब यहां पे देखो, वहां पे आपने 2 परमाणु लिए थे सोडियम के, है ना, क्योंकि एक सोडियम एक एक्स को लेके जा सकता है। लेकिन यहां पे लिए किसको लिया है बेटे आपने, जिंक को। किसको लिया है, जिंक को। लेकिन जिंक का 1 परमाणु 2 हैलोजन को लेके जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जड़न के ऊपर क्या होता है बेटे, +2 चार्ज होता है। कितना होता है, बताओ यार, क्लियर है क्या। तो यही अभिक्रिया आप कराओगे जब, तो यहां पे आएगा शुष्क ईथर। क्या आएगा बेटे, शुष्क ईथर। ठीक है बेटे। अब यहां पे एक जिंक धातु 2 हैलोजन्स को लेके जाएगी, यानी इनको, हाँ जी, दोनों एक्स को। तो क्या निकलेगा यहां पे, Zn(X2), और यहां पे क्या बचेगा, R, सिंगल बॉन्ड R। ये होता है बेटे एल्केन। क्या होता है बेटे, एल्केन। यहां तक बताओ क्लियर है गए, है ना। करिए इसको नोट। इसे बोलते हैं हम लोग फ्रैकलैंड अभिक्रिया। हो गया बेटे यहां तक, बताओ यहां तक क्लियर है क्या। अब देखिए, अगर मैं R की जगह यहां पे CH3 Cl प्लस Zn प्लस Cl ले लेते हैं यहां पे, है ना, CH3। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे। यहां पे क्या है बेटे, शुष्क ईथर। पहले देखो, यहां पे Cl जो है बेटे, यहां पे प्लस कितना निकलेगा, Zn Cl2, और यहां पे बनेगा CH3 माइनस, नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड।
सिंपल नेम है इसका। ये जिंक धातु है, ये मेथिल क्लोराइड, ये भी यही है बिल्कुल। ठीक है, दोनों यही है। अब ये क्या बना, एथेन, और इसका नाम होता है जिंक क्लोराइड। क्या होता है बेटे, जिंक क्लोराइड। करिए इसको नोट। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटे? फ्रैगलैंड अभिक्रिया समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, धातु से अभिक्रिया में लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया लेंगे। इसके अंदर लिखिए आप लोग, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। लिखिए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, या एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड मैग्नीशियम धातु से, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड बनाता है। यहां तक बताओ क्लियर है क्या इतनी बात बेटे? चलिए अब ध्यान देंगे यहां पे, देखो भाई यहां पे ये RX है, यानी एल्किल हेलाइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराई है आपने? मैग्नीशियम से। किसकी उपस्थिति में बेटे? ईथर की। तो यहां पे ये रिएक्शन करेगा RMgX, RMgX। इसका नाम होता है बेटे एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड, एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हेलाइड। और इसी को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नोट करिए इसको। ओके बेटे, यहां पे नेक्स्ट लिखिए। अब यहां पे ध्यान देंगे बेटे आप लोग, अगर मैं R की जगह कोई और भी कंपाउंड ले, जैसे आपने क्या लिया यहां पे, R की जगह मैं लेता हूं CH3, CH3 CH2Cl। इसका नाम है क्या? एथिल मैग्नी, एथिल क्लोराइड। क्या है बेटे? एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटे आपने? मैग्नीशियम धातु से। ठीक है, यहां पे क्या हुआ बेटे? CH3 CH2 MgCl। ठीक है, इसका नाम क्या है? एथिल, एथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड जी, क्लोराइड। ठीक है, नोट करिए इसको। अपचयन अभिक्रिया लिख लिया?
इसमें लिखिए हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड का अपचयन, का अपचयन, का अपचयन करने पर, करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटे, यहां पर ध्यान देंगे। अब यहां पे अपचयन कराने के लिए कोई ना कोई अभिकर्मक होता है। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग। जैसे आपने कहा यहां पे हेलो एल्केन आपके पास है और आपने इससे क्या करा है बेटे, अपचयन। किसकी प्रेजेंस में कराओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयन। ये क्या करता है बेटे, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है बेटे, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, देखो यहां पे एक HCl जाएगा, एक HCl जाएगा बाहर और दूसरा HCl एक्स की जगह आएगा, सॉरी HX निकलेगा भाई, HX। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? दूसरा X यहां पे आएगा तो यहां पे 2 H चाहिए बेटे, कितने? बताओ यहां तक क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। अरे यहां पे H आएगा बेटे, सॉरी यहां पे क्या आएगा, H। यहां से एक X H को चला गया, HX बना। ठीक है, और यहां से दूसरा X के स्थान में कौन आएगा, H आ जाएगा। तो ये क्या है, एथेन, सॉरी एल्केन। क्या है बेटे, एल्केन। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यहां पे ये क्या है, हेलो एल्केन या एल्किल हेलाइड, एल्किल हेलाइड। ठीक है, और यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होती है, क्योंकि आपने पढ़ी है 11वीं के अंदर कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। जब हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन हटता है तब अपचयन होता है। तो यहां पे क्या जुड़ा बेटे, RX के साथ में कौन जुड़ा बेटे, यहां पे H जुड़ा, यानी क्या बन जाएगा ये, अपचयन। क्या बना बेटे, अपचयन। ठीक है, आप क्या इतनी बात समझ आ गई? अब देखें यहां पे अगर मैं एथिल एथिल क्लोराइड ले लूं, इसका यूपीएससी नाम बताओ मुझे क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br प्लस 2H। कहां से मिले ये, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या बनेगा, CH3 CH3 प्लस यहां पे क्या निकलेगा, HBr। सेम अभिक्रिया है क्या ये ऊपर वाली है? यहां देखो ये एल्किल है, CH3 CH2 है, Br जुड़ा हुआ है। अरे यहां पे ध्यान दो भाई, यहां से एक Br H को लेके चला गया तो HBr बना, एक H बचा और H जुड़ा CH2 के साथ में, क्या होगा, CH3 हो गया। देखो यहां पे। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथेन है। क्या है, एथेन। इसका यूपीएससी नाम बताओ मुझे क्या बना, वन ब्रोमो एथेन है इसका नाम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हो, सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, एथेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे आ गया? आगे चलें, नेक्स्ट लिखिए हेलो एरीन। हेडिंग डालिए हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन। इसमें लिखिए, नया हेडिंग है बिल्कुल, इन सब से हेलो एल्केन खत्म हो चुका है आपका यहां तक। ठीक है, हेलो एल्केन खत्म हो चुका है। इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट पार्ट जो है वह है आपका हेलो एरीन। ठीक है, 2 पार्ट है इस चैप्टर के अंदर, हेलो एरीन। अब हेलो एरीन पढ़ोगे आप लोग क्या होते हैं। लिखिए, लिखिए बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर
हैलोजन परमाणु के हैलोजन परमाणु के हैलोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से बनने वाले प्रतिस्थापन से बनने वाले हैलोजन व्युत्पन्न को हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलोएरीन हेलोएरीन कहते हैं। हेलोएरीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र C6H5 C6H5X होता है। C6H5X होता है। ठीक है भाई, यहां तक। इसको बोलते हैं हेलोएरीन, यानी हैलोजन परमाणु क्या है, यहां पे X है, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। क्या है बेटे, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग का फॉर्मूला जो है C6H5 होता है, 6 होता है, यही तो होता है, तो पढ़ा होगा, ठीक है। आज पहली बार ही पढ़ा है वैसे। इस प्रत्येक कार्बन पर H है, यहां पे जो कोने है ना, ये H है, यहां पे एक H है। उस एक H के स्थान पे अगर मैं यहां पे हटा के H को X जोड़ दूं तो एक H कम होता है कि नहीं होता है, तो ये बन जाता है CH5 और इस पे जुड़ेगा X, ठीक है। इसका नाम है हेलोएरीन। समझ आ गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ ऐसे भी आ सकता है। इसमें X इसका मतलब क्या होता है कि इस अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब एकांतर पर डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी समान है। कभी इसको अलग सोचो, इसको अलग, ठीक है। ये सारे हेलोएरीन है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, क्या है बेटे, ये हेलोएरीन। बताओ इतनी बात समझ आई क्या, करो इसको नोट। अभी जरा ध्यान देंगे आप लोग, इसमें एक चीज नोट करके लिखना, बेटा ये है CH2 और अगर यहां पे जुड़ा हुआ है, ये हेलोएरीन नहीं है, ये हेलोएरीन नहीं है, इसका नाम होता है बेंजिल, बेंजिल हेलाइड। क्या होता है बेटे, ठीक है। दूसरा यहीं पे क्या बन जाएगा, CHX2, इसका नाम होता है बेंजल, बेंजल, ठीक है। डाई हेलाइड, डाई हेलाइड, ठीक है। और अगर बेटे ये आ गया, इसका नाम होता है बेंजाइल, ट्राई हेलाइड, ट्राई, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे वहां पे, ये हेलोएरीन नहीं है, ठीक है। यहां तक बताओ क्लियर है क्या बेटा, इतनी बात, ठीक है भाई।
एक चीज और नोट करना बेटे, ये हेलोएरिन नहीं है ये वाले, क्योंकि हेलोएरिन के लिए क्या कंडीशन है बेटे कि हेलोजन परमाणु सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होगा? बेंजीन रिंग। जैसे यहां पे देखो ये कहां है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा, न कि किसी और एल्किल ग्रुप के। यहां पे देखो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पे, उसके हाइड्रोजन के स्थान पे प्रतिस्थापित हो रहा है कौन? हेलोजन। तो ये हेलोएरिन नहीं है। समझ आ गई बात? एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हो लेकिन हेलोएरिन नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? यहां पे क्लियर है? यहां तक बताओ, समझ आया क्या? ठीक है इतनी बात। अब देखिए, अब अगर मैं कहूं बेटे यहां पे कि ये कैसे हैं, ये तीन टाइप के हेलोजन का क्या मतलब होता है बेटे? हेलोजन का मतलब तो यही होता है ना कि हेलोजन का एक्स का मतलब क्या है बेटे? यहां पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? आपने इसका नाम हेलोएरिन कहा था, तो अगर मैं यहां पे लगा दूं बेटे ये वाला एफ जोड़ दूं यहां पे, तो क्या बनेगा इसका नाम? इसका नाम बनेगा फ्लोरो, फ्लोरो बेंजीन। समझ आ गई? नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, क्या जोड़ दिया हमने? बी आर या सी एल जोड़ देते हैं। इसका नाम हो जाएगा बेटे क्लोरो, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पे कह दूं बेटे कि सर हम तो यहां पे बी आर जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे? ब्रोमो बेंजीन। और अगर आप कहोगे सर हम तो ये नहीं जोड़ते, हम तो कुछ और जोड़ेंगे, यानी आई जोड़ेंगे, तो आपने कहा सर आई जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ये कहेगा आइडो, आइडो बेंजीन। करिए नोट इसको। नहीं नहीं, ये नोट कर लो, इसको नोट में ही है, सारी चीजें नोट में ही है। ठीक है, ये है बस नोट में तो ये वाली चीजें। ठीक है, ये तो इसके ही बने हुए हैं ना, ये तो सी डेरिवेटिव बने हुए हैं। ठीक है बेटे, यहां पे ये जो बड़ा है ऊपर वाले नहीं है जी अभी। एक्स के स्थान में बेटे कौन जुड़ा हुआ है यहां पे? ठीक है बेटे, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे बेटे। ठीक है ना? और भाई वीडियो को शेयर कर दे जितना भी ज्यादा होगा। ठीक है, और अपने जो भी कांटेक्ट में उनको सब्सक्राइब करा दे चैनल को। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करो।